बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बनाने सिखा रही हूँ अलसी की पिन्नी, जो कि फ्लैक्स सीड हैं। इसकी पिन्नी बनती है, लड्डू इसको कह लें आप। अलसी के लड्डू बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सर्दियों में खाए जाते हैं और ज़रूर खाने चाहिए। अलसी मैंने ले ली है 500 ग्राम, और ये मैंने गंदम ली है 500 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे तिल हैं 250 ग्राम। उसके बाद कोकोनट है 250 ग्राम, और भुने हुए चने, इनका छिलका उतरा हुआ है 250 ग्राम। बादाम 250 ग्राम, और किशमिश मैंने ले ली है तकरीबन 200 ग्राम, और गुड़ मैंने ले लिया है 1 किलो। ठीक है जी। और इसके बाद देसी घी है, ये तकरीबन 350 ग्राम है। ये हाफ़ के जी का डिब्बा है, थोड़ा सा इसमें यूज़ हुआ है। तकरीबन 350 ग्राम या 400 के करीब घी इसमें चला जाएगा। अलसी को सबसे पहले हम भून लेंगे। इसको मीडियम आंच पे भूनते जाएं। जब इसकी खुशबू आने लगे और ये फुटकने लगे, तड़क तड़क की आवाज़ आएगी इसमें से, तो आप समझें कि अलसी जो है वो भून चुकी है। उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जी, अलसी भून चुकी है। अब मैं इसमें गंदम भून रही हूँ, वो मैंने निकाल ली है एक साइड पे। गंदम का भी जब कलर ब्राउन हो जाए तो आप समझें कि गंदम भी भून चुकी है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले अलग अलग भून लें और फिर हम इनको पीस लेंगे। जी, ये देखें, मैं इसको जो है गंदम को मैं मसाले वाली डिब्बी में पीसूँगी ताकि इसको बहुत बारीक करना है। अलसी को मैं चॉपर में पीसूँगी ताकि मुझे उसको थोड़ा भुरभुरा सा रखना है, बहुत ज़्यादा उसको मुझे आटे जैसा नहीं बनाना। फिर अलसी की पिन्नी का इतना टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये इस तरह से थोड़ी भुरभुरी सी बनेगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, दोनों चीज़ें मैंने पीस ली हैं। अब मैंने डाल दिया है घी। अब कढ़ाई में घी डाल लें, तकरीबन 400 ग्राम ये घी है, और इसको गरम करें। और इसमें मैंने सबसे पहले मैं डाल दूँगी ये अलसी। ठीक है जी, अलसी को डाला है। उसके बाद मैंने इसमें गंदम डाल दी है। दोनों चीज़ों को फिर से अच्छे से भून लें। इनकी भुनाई ही सबसे ज़रूरी है। ये अच्छी भुनी होंगी तो आपकी जो पिन्नी है वो बहुत टेस्टी बनेगी। ठीक है जी। अब बाकी चीज़ों को भी मैंने पीस लिया है। बादाम को, चने भी पीस के रख लिए हैं, कोकोनट को मैंने काट लिया है। ठीक है, वो सब चीज़ें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं जो है वो ये गुड़ का मैं शीरा तैयार करूँगी पहले, और बाकी नट्स जो हैं वो मैं बाद में डालूँगी। ये गुड़ ले लिया मैंने 1 kg, और इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल लूँगी। ठीक है, इसका बना लेंगे हम शीरा, तैयार कर लेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप शुगर से बनाना चाहें तो आप शुगर से भी बना सकती हैं, लेकिन गुड़ से बनाएं तो सही ऑथेंटिक टेस्ट आएगा इसका। ये देखें, शीरा तैयार हो चुका है। गुड़ का शीरा बिल्कुल अब तैयार है। ये देखें, इस तरह से फिर हम इसमें अलसी और गंदम जो भुनी हुई है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, अलसी और गंदम जो कि मैंने भून के रखी है देसी घी में, अब हमने इसको ऐड कर लिया इसके अंदर। और फिर बाकी जो नट्स, जो मैंने सब ड्राई नट्स जो पीस के रखे हैं, चने जो मैंने पीस के रखे हैं वो, और बादाम, किशमिश, नारियल, वो सब मैं फिर इसके अंदर डालूँगी। जी, ये बादाम और चने पीसे थे मैंने, ये वो दोनों चीज़ें चली गई। ये तिल चले गए इसके अंदर 250 ग्राम। ये सब चीज़ें 250 ग्राम है। ये कोकोनट है, इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। किशमिश 200 ग्राम, ये चली गई इसमें। और अब हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। जी, कोकोनट, मूंगफली जो है, पीनट, वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई हूँ। मैं वो भी डालने वाली हूँ अभी। मैं इसके बाद मैं वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। आपकी नट्स डालना जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। नट्स आप कोई से भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसलिए सारे नट्स डाल रही हूँ कि बच्चे ज़रा शौक़ से खा लें, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ही न्यू चीज़ है तो ये बहुत पुरानी रेसिपी हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ बना के हमें खिलाती रही हैं, और ये बहुत अच्छी है सर्दियों के लिए। बहुत टेस्टी भी होती है और बहुत ज़रूरी भी होती है। सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए एक बार।
ये देखें अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको ऊपर नीचे अच्छा सा करें, थोड़ा सा इसको भूनें। जब ये स्टिकी स्टिकी सा होने लगे तो आप चूल्हा बंद करें और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। नीम गर्म हो तो हम इसके जो है वो लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टिकी हो रहा है। ये तो डन है। अब ये देखिए मैंने पीनट भी डाल दिया। पीनट मैं बताना भूल गई थी आपको पहले, और ये मैंने इसमें पीनट भी डाल के मिक्स कर लिया है इसको बहुत अच्छे से। चूल्हे से मैंने हटा दिया है। अब ये थोड़ी सी नॉर्मल होंगी, थोड़ा नीम गर्म हो जाएंगी तो फिर हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है, और यकीन जाने कि इतने मज़े के बनते हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप भी इसको ज़रूर बनाएं। बच्चों को ज़रूर खिलाएं बना के इसको एक बार। ये देखें इस तरह से अब हम इसको जोड़ लेंगे, हाथों की मदद से लड्डू बना लेंगे। जी इस तरह से इसके लड्डू बना के आप रखती जाएं। और ये जब ये ठंडे होंगे ये ख़ुद ही स्टिकी हो जाएंगे, ख़ुद ही ये बहुत सख्त से हो जाते हैं। इतने भी सख्त नहीं होते लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे भी बने हैं। मैंने टेस्ट भी मैं कर चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।